कंपेयर करें आज के कास्ट सिस्टम कैटेगराइजेशन से, तो आज भी 4 कैटेगरीज हैं हमारे सोसाइटी। जैसे कि आज के समय में ये निर्धारित होता है कि बच्चा पैदा होगा तो वो आईआईटी करेगा, बच्चा पैदा होगा तो वो नीट करेगा, बच्चा पैदा होगा तो वो यूपीएससी करेगा। नसों में वही खून दौड़ रहा है, सबका दिल वही खून पंप कर रहा है जो कि एक जाति विशेष के व्यक्ति का कर रहा है। तो क्यों आखिर एक व्यक्ति पवित्र है और दूसरा व्यक्ति अपवित्र है? जय हिंद साथियों, यदि आप एक क्षत्रिय हैं या फिर एक ब्राह्मण हैं तभी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अन्यथा आप इस वीडियो को नहीं देख सकते। कुछ यही हालात थे आज से कुछ हज़ार वर्ष पहले हमारे देश में। जाति डिसाइड करती थी कि आपको कौन से प्रिविलेजेस मिलेंगे और कौन से प्रिविलेजेस से आप वंचित रहेंगे जीवन भर। जाति डिसाइड करती थी कि आप कौन सा कार्य कर सकते हैं, आप कौन सा ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हैं, और जन्म के आधार पर वो पहले से ही निर्धारित होता था। जैसे कि आज के समय में ये निर्धारित होता है कि बच्चा पैदा होगा तो वो आईआईटी करेगा, बच्चा पैदा होगा तो वो नीट करेगा, बच्चा पैदा होगा तो वो यूपीएससी करेगा। उसी तरीके से पहले ऑक्यूपेशन डिसाइड होता था कि कौन सा कार्य कौन सी जाति का व्यक्ति कर सकता है। इतना बंधा हुआ और बंधुआ आज आपको महसूस होता है ये सब सुनने के और महसूस करने के बाद कि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको क्या करना है, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको करियर क्या चूज़ करना है। उसी तरीके से पहले सोच कर देखिए कितना ज़्यादा घुटन में रहते होंगे, कितना ज़्यादा घुटन में जीते होंगे वो लोग जिनके साथ ऐसा बंधुआपन हुआ करता था कि पैदा होते ही ये डिसाइड हो जाता था कि कौन सा ऑक्यूपेशन वो चूज़ करेगा, उसको क्या करना है पूरे जीवन भर। आज बात करेंगे कि जाति व्यवस्था शुरू कैसे हुई, इसकी उत्पन्नता के ऊपर बात करेंगे और आपके सामने रखूंगा कुछ ऐसे तर्क जो कि काफ़ी होंगे आपकी जाति व्यवस्था को और जातिवाद को लेकर के सोच को बदलने के लिए, आपकी मानसिकता को बदलने के लिए, यदि आप मानसिक रूप से सिक नहीं हैं। वैसे तो जाति व्यवस्था की उत्पन्नता को लेकर के बहुत ढेर सारी थ्योरीज हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थ्योरीज, देयर आर आई नो 7 थ्योरीज ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम आर देयर, एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज दैट द कास्टिज्म स्टार्टेड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। जो कास्टिज्म है इसकी नींव वैदिक पीरियड में रखी गई, वो भी स्पेसिफिकली लेटर वैदिक पीरियड में, यानी कि 1000 BCE से लेकर 600 BCE तक। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 1000 BCE से पहले क्यों जाति व्यवस्था नहीं एग्जिस्ट करती थी सोसाइटी में, और क्यों लेटर वैदिक पीरियड अचानक से जाति व्यवस्था की उत्पन्नता हो जाती। तो इसका सरल एवं सीधा जवाब ये है कि उस समय उससे पहले कोई इकोनॉमिक हाई एंड लो नहीं था सोसाइटी के अंदर, यानी कि गरीबी और अमीरी नहीं थी, ना कोई ज़्यादा अमीर था ना कोई ज़्यादा गरीब था। लगभग सोसाइटी वॉज सिमिलर एंड ऑन द सेम लेवल। उस समय जो सोसाइटी थी वो मोस्टली पेस्टोरल हुआ करती थी, यानी कि चरवाहा हुआ करते थे लोग। लेकिन 1000 BCE में जब आयरन की खोज हुई तो एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगा, और आयरन की खोज की वजह से जो सोसाइटी है इट बिगैन टू सी अ शिफ्ट फ्रॉम पेस्टोरल सोसाइटी टू एग्रीकल्चरल सोसाइटी, एंड इवन द इकोनॉमी स्टार्टेड टू सी अ शिफ्ट टुवर्ड्स एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो इस कारण जिसके पास उस समय ज़्यादा ज़मीन थी वो अमीर हो गया, और जिसके पास कम ज़मीन थी वो उनसे गरीब रह गया। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोग अलग अलग कार्य करने लगे, और उन्हीं कार्य के आधार पर उनकी जाति को बांट दिया गया। तो शुरुआत में 4 जातियाँ, 4 वर्ण बनाई गई जिन्हें हम लोग वर्ण व्यवस्था कहते हैं। 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण वे थे जो कि शिक्षा एवं यज्ञ का कार्य करते थे। क्षत्रियों का काम था शासन एवं सुरक्षा का। वैश्यों का काम था व्यापार एवं कृषि क्षेत्र का। एवं शूद्रों का कार्य केवल अपने से ऊपर 3 जातियों की सेवा करना था। उसके अलावा उन्हें और कोई कार्य करने की कोई अनुमति भी नहीं थी और अधिकार भी नहीं दिया गया था। ये तो हो गई सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी की बात। एक थ्योरी है ब्रह्मा जी से रिलेटेड, कि ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए हैं ब्राह्मण, ब्रह्मा जी की भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं क्षत्रिय, ब्रह्मा जी के जंघाओं से उत्पन्न हुए हैं वैश्य, और ब्रह्मा जी के चरणों यानी कि पैरों से उत्पन्न हुए हैं शूद्र। ये कितना मूर्खतापूर्ण बात है कि जो भगवान पूर्ण तरीके से पूजनीय हैं, उनका हर एक अंग उतना ही पावन एवं पवित्र एवं पूजनीय है, तो आखिर एवं अगर शूद्र पैर से उत्पन्न भी हुए हैं तो उनके साथ असमानता क्यों होगी? क्योंकि भगवान की पूजा तो उनके पूरे रूप की होती है, ना कि केवल एक स्पेसिफिक अंग की। तो उसमें भी सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि हमारे ग्रंथों में भगवान के चरणों को सबसे ज़्यादा पावन, पवित्र एवं पूजनीय बताया गया है। इस श्लोक को देखिए, शिव महिम्न स्तोत्र का ये श्लोक है, जिसका भावार्थ यह है कि भगवान के चरण कमलों की धूल से पवित्र हुआ शरीर मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी है। विष्णु पुराण का ये श्लोक देखिए, इसका भावार्थ है भगवान के चरणों की शरण मनुष्य के हृदय को पवित्र कर देती है।
गुरु गीता का यह श्लोक आप सभी ने अपने जीवन में एक बार जरूर सुना होगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें गुरु को हर एक देवता के समान माना गया है। श्री रामचरितमानस के बाल कांड का ये श्लोक देखिए, जिसका भावार्थ है, गुरु के चरणों की धूल जो है वो अंजन यानी कि काजल के समान होती है, जो कि आंखों पर लगाते ही उसे शुद्ध कर देती है एवं नेत्रों के सभी दोष को खत्म कर देती है। इतना पावन, पवित्र एवं पूजनीय माना गया है हमारे ग्रंथों के अनुसार किसी भी भगवान के चरणों को। और इतनी बड़ी विडंबना है कि उन्हीं चरणों से उत्पन्न हुए शूद्रों को इतना ज्यादा असमानता का व्यवहार किया गया और उन्हें कितनी ही चीजों से वंचित रखा गया। या तो आप गलत है या तो हम गलत है जिन्होंने ये सब कुछ पढ़ते हुए भी ऐसा कृत्य किया जो कि आप कभी मानने वाले नहीं हैं, या तो हमारे ग्रंथ गलत है जो उन्होंने पैरों को सबसे ज्यादा पूजनीय बताया है। इसी ओरिजिनेशन ऑफ कास्टिज्म की एक और थ्योरी है जिसे गुणा थ्योरी कहते हैं या फिर गुण सिद्धांत कहते हैं। दरअसल 3 मुख्य गुण होते हैं, रज गुण, तम गुण एवं सत्व गुण। तो इन्हीं गुणों के अनुपात के अनुसार उस समय श्रेणियों में लोगों को बांटा गया। इनके अंदर अधिक सत्व गुण पाया गया, उन्हें ब्राह्मण की श्रेणी में रखा गया। जिसके अंदर रज गुण ज़्यादा पाया गया उसे क्षत्रिय की श्रेणी में रखा गया। जिसके अंदर रज एवं तम दोनों गुण पाए गए उन्हें वैश्यों की श्रेणी में रखा गया। और जिनके अंदर सिर्फ तम गुण पाए गए उन्हें शूद्रों की कैटेगरी में रखा गया। ये साइकोलॉजिकल बेसिस पे ओरिजिनेशन थ्योरी। तीसरी थ्योरी आती है इसके ओरिजिनेशन को लेकर, कलर थ्योरी। एक्चुअली वर्ण का जो शाब्दिक अर्थ है वाकई में वो रंग होता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये सिर्फ रंग के आधार पर डिवीज़न हुआ था, कि जो ज़्यादा डार्कर साइड में था उसे नीचे रखा गया और जो ज़्यादा अपर साइड में था उसे ऊपर रखा गया। सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज थ्योरी आती है इसकी पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के अनुसार ये जो वर्ण व्यवस्था है या फिर जो जाति व्यवस्था, जातिवाद है, इसको ब्राह्मणों के द्वारा जानबूझ करके लाया गया था अपने सामाजिक वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में खुले तौर पर आलोचना भी की है इसकी। ये सारी थ्योरीज हो गई ओरिजिनेशन ऑफ कास्टिज्म को लेके। अब आपके सामने मैं अपनी विचारधारा विनम्रता पूर्वक रखने जा रहा हूँ। यदि आप समझने की एवं सोचने की क्षमता रखते होंगे तो जरूर समझेंगे मेरी विचारधारा को। यदि कंपेयर करें आज के कास्ट सिस्टम कैटेगराइजेशन से, तो आज भी 4 कैटेगरीज हैं हमारे सोसाइटी में। पहली है जनरल कैटेगरी, दूसरी है OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, तीसरी कैटेगरी है शेड्यूल्ड कास्टेस एंड चौथी कैटेगरी है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अगर इसे कंपेयर करें वर्णा सिस्टम यानी कि वर्ण व्यवस्था से, तो उस समय भी 4 वर्ण ही थे। पहला था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रियास और तीसरा वैश्य, चौथा शूद्रास। तो 4 डिवीजन पहले भी थे, 4 डिवीजन आज भी हैं। लेकिन उससे आज की कैटेगराइजेशन को डायरेक्टली कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था की ही प्लास्टिक सर्जरी हुई है और आज कैटेगरी बनी है, लेकिन वो आज भी उतनी ही बदसूरत है जितनी कि वो पहले हुआ करती थी। मेरा मानना है कि इंसान कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, कितना भी ऊंचाई तक पहुंच जाए, परंतु उसे किसी और इंसान को निचले रूप से नहीं देखना चाहिए, यानी कि उसे छोटकपन की नज़र से नहीं देखना चाहिए। बड़ा दिखने की चाहत का बहिष्कार करना ही असल मायने में सबसे बड़ा बड़कपन होता है, और किसी व्यक्ति को अपने नज़र में छोटा देखना ही सबसे बड़ा छोटकपन होता है। आज जो लोग जाति व्यवस्था में ऊपर हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और ये समझते हैं कि जन्म के आधार पर ही वो सुपीरियर हो गए हैं, भले ही उनके कंपैरिजन में उनसे नीचे स्टैंड कर रहे आदमी ने बहुत ज़्यादा अचीव किया। जो कि हमारा दुर्भाग्य है कि इस पृथ्वी के सबसे समझदार प्राणी में ऐसा प्रवृत्ति और ऐसा चरित्र देखने को हमें मिल रहा है। अगर बात करें असल मायने में हिंदू फिलॉसफी की, तो हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति एक ही मिट्टी से बना है और मृत्यु के बाद उसी मिट्टी में वो विलीन भी हो जाता है। इतना भी डिफरेंस नहीं है कि एक व्यक्ति अलूवियल सॉइल से बना है और दूसरा व्यक्ति सैंडी और क्लेई सॉइल से बना है। सारे ही व्यक्ति एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आखिर क्यों एक व्यक्ति छूत है और दूसरा व्यक्ति अछूत है? सबकी नसों में वही खून दौड़ रहा है, सबका दिल वही खून पंप कर रहा है, तो क्यों आखिर एक व्यक्ति पवित्र है और दूसरा व्यक्ति अपवित्र है? एक ही ऑक्सीजन, एक ही हवा, एक ही वातावरण में सारे व्यक्ति रह रहे हैं, तो क्यों एक व्यक्ति को सम्मान दिया जाएगा और दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा सिर्फ उसके जाति के आधार पर? आवश्यकता इंसान की सोच को बदल देती है। वही व्यक्ति जो जातिवाद में अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझ रहा होता है और अपने से निचले लोगों को बहुत ही नीची नज़र से देखता है, उसे जब खून की ज़रूरत पड़ेगी, उसके परिवार वालों को जब खून की ज़रूरत पड़ेगी, तो वही आदमी दौड़ते हुए नंगे पैर ब्लड बैंक में जाएगा और खून की व्यवस्था के बारे में पता करेगा, खून को लेगा, परंतु ये नहीं पूछेगा उस ब्लड बैंक से कि ये किस जाति के व्यक्ति का खून है, क्योंकि उस समय आवश्यकता कुछ और रहती है। उस समय ना उसे जातिवाद दिखेगा ना ही कुछ और।
शूद्रों को उस समय अछूत माना जाता था, यानी कि अपवित्र माना जाता था। और सबसे बड़ा कटाक्ष इसका ये है कि उस समय पर शूद्रों का कार्य था और 3 उच्च वर्णों की सेवा करना। उनके कपड़े शूद्र धुलते थे, उनके बर्तन शूद्र धुलते थे, उनके सभी कार्य शूद्र किया करते थे। तो यदि शूद्र को छूने में प्रॉब्लम है आपको, तो शूद्र के द्वारा धुले हुए कपड़ों से आपको प्रॉब्लम क्यों नहीं है? यदि शूद्र इसको छूने से आपको प्रॉब्लम है, तो शूद्र के द्वारा धुले गए बर्तनों से आपको कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है? ये तो सीधे सीधे मायने में दोगलापन हुआ। अछूतपन के सिद्धांत को हमेशा एक जाति विशेष के साथ जोड़कर देखा गया। मुझे लगता है कि इस पृथ्वी के सबसे समझदार जीव के अंदर इतनी भी समझदारी नहीं बची है कि उसे यह समझ में आए कि एक समझदार जीव को किस तरह से समझना एवं सोचना चाहिए। इस देश का युवा होने के नाते और नव युवक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम जो भी सुनते हैं उसे डायरेक्ट कभी माने ना, चाहे वो कोई भी सिखा रहा हो। उसे पहले हम खुद रिसर्च करें, उसके अंदर जाएं, उसके बारे में पता करें, उसके बारे में पढ़ें, तब कुछ निष्कर्ष निकालें और तब उसके ऊपर विश्वास करें। और ये आप तय करें कि आपको उस बात पर विश्वास करना है कि नहीं करना है। कभी किसी चीज़ का या फिर किसी चीज़ का निर्माण होता है तो उसका खंडन भी एक दिन अवश्य होता है। जिस तरह से कैंसर एक समय पर अनक्योरेबल था, उसका कोई इलाज नहीं था, और लेकिन आज के समय में कुछ इलाज मौजूद है कैंसर के, उसी तरीके से इस जाति को लेकर के भेदभाव का पहले कोई इलाज नहीं था। आज भी उतना अच्छा इलाज नहीं, पर एक इलाज है और वो है जागरूकता एवं दिमाग को खोलने की क्षमता। आइए मैं बताता हूँ कि असल मायने में अछूतपन का असल सिद्धांत क्या है। हमारे देश में कई गरीब व्यक्ति हैं जो कि इकोनॉमिक रूप से ड्रेन्ड हैं, उनके पास रहने खाने एवं पीने की व्यवस्था नहीं है। इस कारण वे हमारे ऊपर, यानी कि जो लोग थोड़े भी इकोनॉमिकली सेफ एंड सिक्योर्ड लोग हैं, उनके ऊपर उनका जीवन यापन निर्भर करता है। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए वह फुटपाथ, मंदिर, रोड इत्यादि पर सोते हैं। उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, इस कारण वह हमारे दिए गए अनाज के ऊपर अपना पेट पालते हैं। उनके पास पैसों की कमी है, इसी कारण उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं एवं उनके कपड़े जो भी हैं भी वो गंदे हैं और फटे हुए हैं। दरअसल इन सब चीज़ों को जब हमारे जैसे थोड़े बहुत प्रिविलेज्ड या फिर बड़े लेवल पे प्रिविलेज्ड लोग देखते हैं तो उन्हें घृणा आती है कि कपड़ा गंदा है, इससे वो बचने की कोशिश करते हैं कि गंदा कपड़ा है, गंदा आदमी है, इसको छूने से बचा जाए। तो ये एक स्वाभाविक बात है कि गंदगी को देख करके इंसानी शरीर उसके नज़दीक कभी नहीं जाना चाहेगी, उससे दूर ही जाना चाहेगी। लेकिन यही है असल स्टोरी इस पूरे अछूतपन के सिद्धांत की। अब वह भिखारी या फिर जो भी मांग के खाने वाले लोग हैं, उनकी जाति क्या है आपको पता नहीं है, लेकिन उनके रहन सहन के तरीके के बेसिस पर आप उनसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो अनटचेबिलिटी मेरे हिसाब से किसी जाति विशेष के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ी है, वह जुड़ी है सिर्फ रहन सहन के तरीके से, यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड कंडीशंस के ऊपर। लोग मानते हैं कि शूद्र व्यक्ति के छू देने से अछूत हो जाता है, यानी कि जो व्यक्ति पवित्र होता है वो भी अपवित्र हो जाता है। तो इस तरीके से तो ज़्यादा प्रभावशाली हुआ आपसे। अगर आप असल मायने में ज़्यादा प्रभावशाली हैं तो आपको यदि कोई शूद्र छू दे तो वह पवित्र हो जाना चाहिए, ना कि उसके छू देने से आप अपवित्र हो जाने चाहिए। तो ये प्रूफ करता है कि आप उतने प्रभावशाली नहीं हैं जितना प्रभावशाली एक शूद्र व्यक्ति था उस समय में। ये थे मेरे कुछ तर्क। यदि ये सारे तर्क मिलकर भी आपकी सोच को नहीं बदल पाए हैं जातिवाद को लेकर के, तो असल मायने में आप मानसिक रूप से सिक व्यक्ति हैं। अतः अंत में सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी इमेज सबसे पहले किसी और व्यक्ति की एज अ दूसरा ह्यूमन बीइंग ही बननी चाहिए, ना कि उसके जाति के आधार पर, ना ही उसके पहनावे ओढ़ावे के आधार पर। वह किस तरीके से बात करता है उसके कैरेक्टर के बेसिस पे आपके नज़रों में उसकी इमेज बननी चाहिए। ऐसा करके ही हम इस पृथ्वी को सुंदर एवं प्यार से परिपूर्ण रख सकते हैं, ठीक वैसा जैसा कि हमारे भगवान हमेशा से चाहते थे। इस देश का भविष्य हम युवाओं के ही हाथ में है। हम चाहे तो इसे डुबो दें, हम चाहे तो इसे उबार दें। मिलूंगा आपसे एक और आंख खोल देने वाली वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।